हेलो फ्रेंड, जोहार एग्जाम फास्टर ग्रुप में आपका स्वागत है। देखिए, आज की जो क्लास है एक झारखंड पे, ये जो रीजनल हमारा झारखंड स्टेट है उस पे ये क्लास आज की फोकस है, जो जेपीएससी के लिए मैटर स्पेशली। जो यहाँ से आप देखेंगे जेपीएससी में 2-3 सवाल हमेशा आपको मिलेंगे। हो सकता है मैक्सिमम 5 सवाल यहाँ से आपसे पूछ दिए जाए। तो यहाँ से जो झारखंड के होने वाले एग्जाम है उस पे ये क्लास आज की फोकस रहेगी, है ना। तो आज हम लोग देखेंगे स्पेशली कि झारखंड का राजनीतिक, लास्ट क्लास में हम लोगों ने झारखंड की जनजातीय वर्गों को देखा, झारखंड का जनजातीय परिचय भी देखा, झारखंड कई सारे शेड्यूल्स जैसे अनुच्छेदों को देखा। ठीक है, तो आज की जो क्लास है हमारी, जो झारखंड का राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिचय, कि झारखंड में कितने ज़िले हैं, कितने प्रखंड है, कितने अनुमंडल है, झारखंड का निर्माण कब हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर देखेंगे कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन है, प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, वर्तमान मुख्यमंत्री, वर्तमान राज्यपाल, या वर्तमान में हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस कौन है, प्रथम जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन थे। ठीक है, तो उस तरह हम लोग कई सारा क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करें। देखिए, ध्यान से केयरफुली इस टॉपिक को समझिएगा। यहाँ से देखने बड़ा छोटा है, लगता बहुत आसान है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में सवाल आते हैं तो गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इन टॉपिक को आप समझिए, है ना। चलिए अपनी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं सबसे पहले कि झारखंड का राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिचय, मैंने हेडिंग ही दिया है ना। यानी कि जो इसकी जो राजनीतिक है, यानी सरकार की जो शासन में जो लोग बैठे हुए, और झारखंड का जो एडमिनिस्ट्रेशन है कैसे काम करती है, सारा चीज़ उसमें ये देखेंगे टॉपिक में। तो सबसे पहले देखिए, कुछ हम लोगों ने कंटेंट लिखा है, इधर उसको डैश देकर कुछ लिखा हुआ हम लोगों ने, वैसे इधर भी कंटेंट है और उसको फिर डैश देकर फिर हम लोगों ने उनका जवाब लिखा है। तो सबसे पहले देखिए, पहला ही पॉइंट है कि राज्य का गठन कब हुआ है। यानी कि आप देखेंगे राज्य का जो निर्माण हुआ बिहार से काट करके 15 नवंबर 2000, यानी 15 नवंबर 2000 को नए राज्य के रूप में, झारखंड राज्य का 28वें राज्य के रूप में निर्माण हुआ। 15 नवंबर ही क्यों? क्योंकि जानते 15 नवंबर जो है जनजातियों के सबसे बड़े नेता बिरसा मुंडा, बिरसा भगवान जिसको हमारे झारखंड में बोला जाता है, उनके ये सबसे बड़े नेता हुए। कौन? यानी बिरसा मुंडा। जो जनजातीय आंदोलन देखें, बिरसा मुंडा विद्रोह, उन्हीं के नाम से पूरा आंदोलन ही चला, उन्हीं के नाम से, उन्हीं के जन्मदिन की जो तिथि है वही तिथि निर्धारित की गई राज्य के निर्माण की तिथि। इसलिए आप देखेंगे हर साल हम लोग 15 नवंबर को राजकीय दिवस यानी राज्य का एक बर्थडे मनाते हैं। जैसे एक बच्चे का बर्थडे होता है ना हर साल, तो वैसे राज्य का एक बर्थडे मनाते हैं हम लोग, जन्म दिवस, है ना। तो उसको राजकीय दिवस बोला जाता है। ठीक है, तो राज्य का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000, यानी 15 नवंबर 2000। किससे काटकर? बिहार के दक्षिणी भाग से 18 जिले उस समय निकाले गए थे। उन 18 जिलों को, जिसको दक्षिणी बिहार कहते थे, तो ये ट्राइबल स्टेट हमारा झारखंड था, वहाँ से ये स्टेट को काट करके निकाला गया, 28वें राज्य के रूप में ये बनाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में राज्य संघ में क्रम कितना, अगर गिनती के हिसाब से देखें, जैसे 1 2 3 करके अगर ऐसे देखेंगे तो ये 28वां ये क्रम है। ध्यान रखिएगा, 28वां ये स्थान है। उस समय की बात है कि 15 नवंबर 2000 को जो झारखंड का जो स्थान था वो 28वें राज्य के रूप में था। ठीक है, क्योंकि उस समय 27, आप देखेंगे 2000 को भारत में 3 और राज्य बने थे, जैसे कि बिहार से काट के झारखंड बना, दूसरा उत्तर प्रदेश से काटकर उत्तर पश्चिम में एक राज्य बना उत्तराखंड, और मध्य प्रदेश से काटकर एक और ट्राइबल स्टेट्स बनाया गया झारखंड। तो देखेंगे 2000 में ये 3 ट्राइबल स्टेट्स इस पर बने, उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र ट्राइबल स्टेट्स, अब देखेंगे छत्तीसगढ़ ट्राइबल स्टेट्स, ठीक है, उसके बाद झारखंड भी ट्राइबल स्टेट्स। ओके, तो ये हमारा राजकीय दिवस नेक्स्ट है 15 नवंबर राजकीय दिवस। हमने ये भी देखा 28वां ये जिला, 28वां ये राज्य भारत के राज्यों में। राजधानी इसकी देखिए रांची। अगर आप झारखंड के मैप को देख रहे हैं तो मैप के बीचों बीच एकदम देखेंगे रांची एक जिला। कि आप जानते हैं कि ग्रीष्मकालीन राजधानी, ये जब बिहार के साथ ये झारखंड जब प्रदेश था तो उस समय ग्रीष्मकालीन यानी झारखंड का शिमला रांची को कहा गया। लोग गर्मी की छुट्टी बिताने के लिए स्पेशली रांची जाते थे। ठीक है, तो ये रांची। उसके बाद देखिए उपराजधानी। देखिए सबसे पहले उपराजधानी होती क्या है? राजधानी क्या होती है? राजधानी की सरकार की शासन प्रणाली के सारे पूरे राज्य का एक केंद्र होता है। ठीक है, जैसे देश की राजधानी होती है जैसे दिल्ली है, वैसे राज्यों की राजधानी जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, बिहार की राजधानी पटना है ना, जैसे झारखंड की राजधानी रांची है। तो सेंटर में जैसे ये मान लीजिए राज्य है, राज्य के सेंटर में राजधानी होती है, वहीं से सारे जिले जो है वहीं से सारे कंट्रोल होते हैं ना। मान लीजिए कैपिटल है हमारा, तो वैसे रांची कैपिटल है, पूरे राज्य का जो कंट्रोल पास, सारे जो सरकार के सारे जो हेड बॉस है, शासन प्रणाली सभी यहीं रहते हैं। ठीक है, उनका हेड क्वार्टर ही पूरे राज्य का, मतलब समझिए ये हेड क्वार्टर होता है राजधानी। ठीक है, उसके बाद है उपराजधानी।
सरकार क्या करती है, अपनी कामकाज को थोड़ी सी बांटना चाहती है कि जो स्पेशली राजधानी में इतनी भीड़ हो जाती है ना, जगह नहीं होती, तो उनके लिए क्या करती है सरकार, एक दूसरा कैपिटल बना लेती है। कहीं कहीं किसी किसी राज्य में देखें 2-3 कैपिटल, सब कैपिटल उप राजधानी, जिसको हम लोग छोटी राजधानी भी कह सकते हैं। तो ऐसे करके सरकार क्या करती है, छोटी छोटी राजधानियाँ बना लेती है, उसको उप राजधानी, यानी मेन राजधानी तो है ही सेंटर में, और छोटी छोटी और राजधानी बन गई। तो वैसे अगर झारखंड की अगर उप राजधानी देखें तो ये है दुमका। ठीक है, दुमका जो जिला है काफ़ी चर्चित जिला है, उप राजधानी सब कैपिटल। लेकिन और भी देखिए, अगर करंट के हिसाब से देखा तो सरकार है 3 और प्रस्तावित राजधानी को रखी, जिसमें पलामू में देखिए मेदिनीनगर बनाएगी, आपको फिर देखेंगे पश्चिमी सिंहभूम में चाईबासा जो कोल्हान प्रमंडल का हेडक्वार्टर है, और गिरिडीह बनाएगी। 3 दिख रहे हैं ना, गिरिडीह तो एक जिला है, गिरिडीह को भी एक सब कैपिटल का दर्जा, मेदिनीनगर पलामू में सब कैपिटल का दर्जा, चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम वेस्ट सिंहभूम में, और गिरिडीह, ये 3 को, और यानी झारखंड एक भारत का पहला राज्य होगा जहाँ 4 उपराजधानियाँ होगी, यानी कि एक है दुमका, दूसरा है मेदिनीनगर, तीसरा चाईबासा, चौथा गिरिडीह। अब देखिए क्या है कि औद्योगिक राजधानी, इंडस्ट्रियल कैपिटल, जैसे कि आप देखें इकोनॉमिक कैपिटल भारत का मुंबई है, वैसे इंडस्ट्रियल कैपिटल यानी सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री जो लगे हुए वो आप देखेंगे जमशेदपुर में। झारखंड में एक जिला है पूर्वी सिंहभूम, जिस जिले का हेडक्वार्टर है जमशेदपुर है, तो जमशेदपुर को यहाँ इंडस्ट्रियल कैपिटल, औद्योगिक राजधानी, कई सारे कारखाने फैक्ट्री है वहाँ, उसके कारण वो झारखंड का इंडस्ट्रियल कैपिटल माना जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए झारखंड हाईकोर्ट, आप जानते हैं हमारे यहाँ जो प्रणाली है लोकतंत्र के, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, विधायिका क्या काम करती है, कानून बनाती है, कार्यपालिका उन कानून का इम्प्लीमेंट करती है, और न्यायपालिका क्या करती है, कानून का संरक्षक होती है। ठीक है, आम आदमी के मौलिक अधिकार का सबसे बड़ा संरक्षक कोर्ट होती है। तो राज्य में का जो सबसे बड़ा कोर्ट होता है वो हाई कोर्ट होता है, जिसको उच्च न्यायालय हिंदी बोलते हैं। तो झारखंड का जो हाई कोर्ट है रांची में है। ठीक है, जो देश का 21वां हाई कोर्ट है गिनती के हिसाब से, अभी वर्तमान में तो 25 हाईकोर्ट हो गए, 25वां हाईकोर्ट अब देखें आंध्र प्रदेश में अमरावती जिले में बना है। ठीक है, तो वैसे ही झारखंड का जो रांची है, रांची में 21वां हाईकोर्ट है। और यहाँ पर देखिएगा हाईकोर्ट की भी एक उपखंड बनाने की बात हो रही है, जैसे उपराजधानी दुमका में। ठीक है, नेक्स्ट है राजकीय भाषा। देखिए राजकीय भाषा का मतलब है सरकार के कामकाज की भाषा, सरकार किस कामकाज में काम करती है उसकी भाषा को कहते हैं हिंदी। तो झारखंड की जो राजकीय भाषा हिंदी है। अब दूसरी भी राजकीय भाषा है झारखंड में, है ना, कि कई सारे इतने विविधता वाले जो भाषाभाषी लोग हैं, तो उनको भी वहाँ की बहुल जनसंख्या को देखते हो कि झारखंड एक आदिवासी बहुल स्टेट है। ठीक है, जनजाति बहुल स्टेट, 32 तरह के ट्राइबल्स है, तो उनकी भी लैंग्वेज है। कई सारे आपको नॉन एसटी वाले भी है, नॉन ट्राइबल भी है, उनके भी कई संख्या भरमार है। तो अगर द्वितीय राजकीय भाषा देखें तो झारखंड में लगभग 16 भाषा है। द्वितीय राजकीय भाषा जैसे उर्दू है, संथाली है, मुंडारी है, कुरुक है, हो है, खोटा है, पंच परगनिया है, कुरमाली है, खड़िया है। ठीक है, इसको कुरमाली कर लीजिएगा, कुमारी हो गया है, कुरमाली है ना, कुरमाली है, खड़िया है, बांग्ला है, मगही, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका। ठीक है, देख लीजिए फिर से 16 जो है द्वितीय राजकीय भाषा। पहली राजकीय भाषा क्या, हिंदी। द्वितीय राजकीय भाषा जो है ये 16 है टोटल, जैसे कि उसमें उर्दू, पहला उर्दू है ही, उर्दू बोलने वाली संख्या। दूसरा में देखिए संथाली लैंग्वेज में, संथाली जो झारखंड में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, जो ट्राइबल लैंग्वेज हमारा संथाली, मुंडारी, कुड़ुक जो उरांव की भाषा है। फिर है हो है, खोटा है, पंच परगनिया है, कुरमाली है, खड़िया है, बांग्ला जो बंगाल से सटे हुए क्षेत्र, कई सारे बंगाली भाई बहन हमारे यहाँ रहते हैं झारखंड में। मगही है, मगही जो मगध जो खास करके आप देखें कोडरमा जो बिहार से सटे हुए क्षेत्र, वहाँ पर काफ़ी, ये पलामू लामू बेल्ट में आप देखेंगे मगही बोली जाती है। ठीक है, जैसे पटना और गया की भाषा मगही। मैथिली है, मैथिली कई सारे मैथिली वाले लोग रहते हैं, जैसे मैथिली भाषा तो आप देखेंगे बिहार की भाषा, दरभंगा और सहरसा मधेपुरा में बोली जाती है। वैसे ही देखेंगे भोजपुरी जो बिहार में भी कई सारे भोजपुरी लैंग्वेज है, कुछ सारे यूपी में भी बोली जाती है भोजपुरी जो पूर्वांचल वाला बेल्ट है। और एक है अंगिका जो भागलपुर और गोड्डा वाले बेल्ट में अंगिका भाषा बोली जाती है। तो इतनी 16 भाषाओं को आप देखेंगे द्वितीय सेकेंड जो है स्टैटिकल जो लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है देखिए प्रमंडल आप देखेंगे पूरे अगर प्रशासनिक स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे बड़ा राज्य में जो है राज्य के नीचे प्रमंडल के नीचे जिला। ठीक है, उसको अगर हम ऐसा देखेंगे कि सबसे बड़ा स्टेट के नीचे हमारा जो है डिवीजन के नीचे हमारा आपको देखेंगे डिस्ट्रिक्ट के नीचे हमारा क्या है सब डिवीजन, और सब डिवीजन के हमारा है नीचे ब्लॉक्स।
ये ऐसा चेन चलता है, ठीक है। अब ब्लॉक्स के में ही नीचे है गांव है, देख लीजिए, गांव है, शहर, नगर, जो भी बोलते हैं, ऐसे एक चेन चलता है। तो देखेंगे प्रशासनिक स्ट्रक्चर में सबसे बड़ा जो होता है ये प्रमंडल होते हैं, प्रमंडल के अंदर ही जिले होते हैं। तो झारखंड में कुल प्रमंडल वर्तमान में 5 हैं, लेकिन आप देखेंगे गठन के समय इसमें 4 प्रमंडल थे। जब 15 नवंबर 2000 ये बन रहा था राज्य, तो उस समय आपको देखेंगे 4 ही प्रमंडल थे। तो 5वां प्रमंडल जो नया बना ये कोल्हान बना था, ठीक है, 2009 में। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ जिला है, प्रमंडल से नीचे जिला आता है। जिले में जो जिले के जो हेड होते हैं, डीएम होते हैं, डीसी, जो झारखंड में डीसी बोला गया। तो 18 जिले थे गठन के समय, वर्तमान में 6 जिले बढ़कर 24वें जिले हो गए। आप देखें 23वें जिले में खूंटी बना, जो रांची से काट के बनाया गया। आज 24वें जिले जो हजारीबाग से काट के रामगढ़ को बनाया गया। 24 झारखंड का सबसे छोटा जिला आपको रामगढ़, ठीक है। अनुमंडल, उसी क्रम में एक अनुमंडल होते हैं जिसमें एसडीएम साहब उसके हेड होते हैं, एसडीओ जिनको बोलते हैं झारखंड में। तो गठन के समय यहाँ 33 जिले थे, 33 अनुमंडल। उसके बाद देखिए प्रखंड, ब्लॉक्स में देखिए सीओ बीडीओ होते हैं, उनके हेड। तो ये 263 वर्तमान में है, गठन के समय 210 ब्लॉक्स थे। उसके बाद देखिए गांव है, गांव वर्तमान में 32,615। एक बार झारखंड के एग्जाम पूछा भी गया है कि गांव झारखंड में कुल गांवों की संख्या कितनी है, तो 32,615। फिर पूछा गया था कि ग्राम पंचायत कितने, टोटल ग्राम पंचायत, जो हमारे यहाँ जो शासन का जो सबसे निचला रूप है लोकतंत्र का, ऊपर देखेंगे केंद्र में संसद है, राज्यों में विधानसभा है, और एक ग्रास रूट पे गांव के लेवल पे देखेंगे आप पंचायत, नगर पालिका आती है, ठीक है। तो वैसे ग्राम पंचायत जो झारखंड में है 4402 है, 4402। कितने पूछा जाए झारखंड में कितने ग्राम पंचायत है, तो 4402। वैसे जिला परिषद होते हैं, जिले में सबसे हेड जो होता है पंचायत की, जो त्रिस्तरीय पंचायत में सबसे बड़ा जिला परिषद को मानते हैं। उसके बाद देखिए नगर परिषद होते हैं, नगरों में जो 21 है संख्या के मामले में, और नगर पंचायत जो होती है ये 20 है, 20, ठीक है। उसके बाद देखिए छावनी बोर्ड देखिए होता है क्या कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री के हैंडल में होता है। जैसे झारखंड में एक ही इकलौता है, रामगढ़ में है, जहाँ उसके पूरे जो विकास की जो देख रेख है वो जैसे आर्मी मिलिट्री वाले यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री उसको हैंडल करती है। तो झारखंड में इकलौता जो है छावनी बोर्ड है, रामगढ़ में एक ही है पूरे झारखंड में। वहाँ पानी, बिजली, विकास के जो भी काम, साफ सफाई, ये सारा हैंडल यही करती है। वैसे नगर निगम झारखंड में देखिए 9 नगर निगम है, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, सबसे बड़ा जो नगरों में होते हैं नगर निगम। तो वैसे सबसे पहला जो नगर निगम बना था रांची में बना था। उसके बाद देखिए धनबाद, देवघर, फिर आदित्यपुर में आपको आता है सरायकला खरसवा में। उसके बाद देखिए चास आता है बोकारो में। उसके बाद मेदिनी नगर है पलामू में, और उसके बाद हज़ारीबाग तो है ही जिला, मानगो आता है आपको जमशेदपुर में, पूर्वी सिंहभूम जिला में, और ये है गिरिडीह, ये जिला है। तो इस नाम से 9 जो है आपको देखेंगे, 9 आपको नगर निगम बनाए गए। झारखंड में वर्तमान में 9 नगर निगम है, ठीक है। तो एक बार इस सेक्शन को हम लोग फिर से देख लेते हैं कि राज्य का गठन कब हुआ, 15 नवंबर 2000। भारत में राज्य संघ में कौन सा क्रम है इसका, 28वां। दूसरा है राजकीय दिवस हम लोग कब मनाते हैं, हर साल 15 नवंबर। 15 नवंबर क्यों, किसका जन्मदिन है, पूछा जाए आपसे, ये बिरसा मुंडा, जो जनजातीय आंदोलन के बिरसा मुंडा आंदोलन के जो नेता थे, जिनको धरती आबा या धरती का पुत्र भी कहते हैं ना। उसके बाद है देखिए राजधानी, कैपिटल जो है झारखंड की राजधानी रांची। वैसे उपराजधानी ये सब कैपिटल पूछा जाए तो दुमका है। प्रस्तावित में 3 और बन रहे हैं, मेदिनीनगर, चाईबासा, गिरिडीह, यानी भारत में ये पहला राज्य है जहाँ 4 सब कैपिटल होंगे। औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर, उच्च न्यायालय रांची, जो क्रम के हिसाब से 21वां हाईकोर्ट है राज्य का, देश का। राजकीय भाषा इसकी हिंदी है, ठीक है। द्वितीय राजकीय भाषा टोटल 16 है इसमें, जिसमें उर्दू है, संथाली, मुंडारी, कुरुख, हो, खोरठा, पंचपरगनिया, कुरमाली, खड़िया, बांग्ला, मगही, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका। फिर पूछा जाए प्रमंडल झारखंड वर्तमान में कितने प्रमंडल है, 5, गठन के समय 4। जिला पूछा जाए कितने हैं वर्तमान में, तो जिला 24, गठन के समय आपको 18, ठीक है। और पूछा जाए 24वां जिला कौन सा है, तो 24वां जिला बता दीजिएगा, उसमें हमारा रामगढ़ आता है। 23वें जिले के रूप में खूंटी, ठीक है। गाँव हमारे यहाँ 32, फिर आपको देखेंगे जिला हो गया, अनुमंडल है 45, गठन के समय 33, प्रखंड हमारे यहाँ 263, गठन के समय 210, और गांव हमारा 32,615, और पंचायत अगर पूछा जाए ग्राम पंचायत 4402 है। जिला परिषद हमारा है आपको 24, और नगर परिषद हमारा ये भी, जिला परिषद 24 और नगर परिषद 21, और नगर पंचायत हमारा 20 है, 20, ठीक है। इतना आपको समझ में आया ये सेक्शन। अब देखिए नेक्स्ट है ये सेक्शन को हम लोग देखते हैं।
इसमें देखिए राज्य की जो शासन प्रणाली उसकी है चर्चा है। तो सबसे पहले आप जानते हैं राज्य विधायिका का स्वरूप। जो राज्य झारखंड में जो विधायिका का स्वरूप, विधायिका मतलब विधायिका जो कानून बनाती है, जैसे विधानसभा या विधान परिषद। झारखंड विधान परिषद तो नहीं है, लेकिन भारत के 6 राज्यों में आप देखेंगे विधान परिषद है। जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, तीसरा देखें महाराष्ट्र है, चौथा देखेंगे कर्नाटक है, पांचवा देखें आंध्र प्रदेश है, छठा देखेंगे तेलंगाना है ना। ये सभी एक दूसरे के पड़ोसी राज्य है, उसको आप इस तरह से याद कर लीजिए। तो राज्य विधायिका का स्वरूप जो झारखंड की बात कर रहा हूँ, ये एक सदनीय है, यानी कि आपको देखेंगे ये सिंगल सदन वाला है, यानी जिसको विधानसभा कहते हैं। विधानसभा में कितने सदस्य? विधानसभा ध्यान रखिएगा टोटल 81 है। आपको ये है कि पहले 82 होते थे, जैसे 81 निर्वाचित होते थे और एक होते थे एंग्लो इंडियन। लेकिन सरकार ने वैसे संसद में 2 एंग्लो इंडियन को रखा जाता है, राष्ट्रपति महोदय उनकी नियुक्ति करते थे, ठीक है, एक रिजर्वेशन था। लेकिन इन एंग्लो इंडियन को 104वें संविधान संशोधन विधेयक से इन पदों को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। यानी अब लोकसभा में इसलिए देखेंगे 543 वर्तमान में मेंबर्स है, और खासकर राज्यों में जो जुड़ते थे उसको हटा दिया गया है। अब विधानसभा में जो सदस्य है वो 81, खासकर झारखंड में 81 ही मेंबर है टोटल, ठीक है। यानी सारे लोग निर्वाचित है, मनोनीत नहीं। लेकिन झारखंड में विधानसभा में देखिएगा संख्या में आप देखेंगे रिजर्वेशन दिया गया है जनसंख्या को। तो देखेंगे एसटी, क्योंकि झारखंड जो है ट्राइबल स्टेट है, जहाँ 26.2% आबादी एसटी की है। तो इसमें देखेंगे एसटी जो है यहाँ 28 है, लगभग 28 सीटों को रिजर्व किया गया विधानसभा इन 81 सीटों में से। वैसे शेड्यूल कास्ट देखेंगे 9 सीटें, जनरल जो सीटें हैं 44 सीटें, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा 81 सीट में 88 एसटी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए 9 और जनरल कैंडिडेट के लिए 44। उसके बाद देखिएगा लोकसभा में सदस्य, यहाँ भी देखेंगे लोकसभा में एमपी जो है 14 है, जिसमें एसटी 5, शेड्यूल कास्ट 1, जनरल 8, ये रिजर्वेशन है, यानी इन 14 को बांट दिया गया। राज्यसभा देखेंगे, सदन के आप जानते हैं संसद में जो 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा एक लोकसभा। लोकसभा में 14 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और राज्यसभा में झारखंड में जो है 6 सीटें। तो एक बार एग्जाम पूछा भी गया था कि झारखंड में टोटल एमपी कितने हैं, कुल सांसद। तो कुल सांसद जब भी ध्यान रखिएगा ये हमेशा इन दोनों से बनते हैं, लोकसभा से भी और राज्यसभा से। तो 14 + 6 मतलब हो गया 20। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र हमारा सिंहभूम, ठीक है, जो सिंहभूम है। सबसे छोटा है चतरा, ठीक है। पूछा जाए सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र मतलब सबसे ज़्यादा जो वोटर्स है, वोट देने वाले, उनको सिंहभूम को कहा गया। और सबसे छोटा जो है चतरा, जहाँ सबसे कम है वोटर्स। उसके बाद सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला, ध्यान रखिए सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला पलामू, दूसरा गढ़वा, तीसरा रांची। पलामू में 21 ब्लॉक्स जिले में, गढ़वा में देखेंगे 20 ब्लॉक्स और रांची में 18 ब्लॉक्स। तो सर्वाधिक जो है पलामू हमारा जो ब्लॉक्स के मामले में। सर्वाधिक जिलों वाला प्रमंडल, यानी सर्वाधिक जिले किस प्रमंडल में है? 5 प्रमंडल है झारखंड में। तो उसमें उत्तरी छोटा नागपुर, जिसका हेडक्वार्टर जो आप देखेंगे आप हजारीबाग है, ठीक है, जिसमें 7 जिले हैं। हजारीबाग है, आप देखेंगे गिरिडीह है, कोडरमा है, इस तरह करके 7 जिले आते हैं उसमें, ठीक है। तो न्यूनतम जिलों वाला प्रमंडल कौन सा है? ये न्यूनतम है पलामू और कोल्हान, 3-3 है, जहाँ 3-3 जिले हैं, पलामू और कोल्हान। वैसे देखिए अब झारखंड की जो है स्टेटिकल जो सिंबल है उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखिए राजकीय पशु जो है हमारा हाथी। झारखंड का राजकीय पशु क्या है? वैसे ही भारत में केरल भी एक राज्य है जहाँ आपको देखेंगे हाथी को ही राजकीय पशु। और ऐसे भारत का अगर विरासत ये पशु देखेंगे तो उसको हाथी ही है ना, एक विरासत है जो पशु जो भारत का, देश का। तो राजकीय पशु जो झारखंड का है वो हाथी है। उसके बाद राजकीय पक्षी, झारखंड का राजकीय पक्षी क्या है? ये कोयल है। राजकीय वृक्ष क्या है? साल। साल का पेड़ बड़ा एक काफ़ी मजबूत पेड़ होता है। और झारखंड में काफ़ी जो जनजातीय आबादी है बड़ा ये चर्चा में, क्योंकि इन जो सिंगबोंगा जो होते हैं, सिंगबोंगा उनके जो देवता होते हैं, सबसे बड़े देवता जिसको सूर्य से ये लोग तुलना करते हैं कि प्रकाश और ऊर्जा के ये देवता है। तो साल वृक्ष में ये लोग देवताओं का निवास करके उनकी पूजा करते हैं। जब भी देखिएगा सरहुल हुआ या कर्मा हुआ तो साल वृक्ष का बड़ा महत्व है। ये साल वृक्ष को लगाते हैं, वहाँ उसके पत्तों को ला करके और देवता को उसमें स्थापित करके पूजा करते हैं। तो ये राजकीय साल वृक्ष वो लोग खुद ही देवता मानते हैं उसमें कि ये देवता का ही स्वरूप है। तो राजकीय वृक्ष हमारा साल है झारखंड का। राजकीय पुष्प जो है पलास। पलास का फूल काफ़ी ये देखेंगे, पलास के फूल से कई सारे जो हमारे जनजाति है, ट्राइबल्स है, वो क्या कलर बनाते हैं, रंग जो जनजाति है वो ब्रश से उसको भरते हैं कलर बना करके, है ना। और प्लास का फूल जैसे कि लाख या रेशम का जो कीड़ा होता है वो प्लास के पेड़ में झारखंड में होते हैं, जिससे वस्त्र बनाए जाते हैं। रेशम के कीड़े से रेशम का धागा और उससे फिर बाद में वस्त्र। तो प्लास का पेड़ झारखंड में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स है।
राजकीय चिन्ह देखिए, एक नया चिन्ह आ गया है, आप देखेंगे एक नया चिन्ह अभी आया हुआ है, उसमें हम लोग नेक्स्ट क्लास में कभी डिस्कस करेंगे। जो नया चिन्ह जो है ये 15 अगस्त 2020 से, लास्ट ईयर से 15 अगस्त 2020 से एक नया राजकीय चिन्ह का निर्माण किया है। हम किसी नेक्स्ट क्लास में उस पर चर्चा करेंगे। और पहले जो था देखें 4 जे अक्षरों के बीच में ऐसा, ये 4 जे अक्षर थे ना, इस तरह से, इस तरह 4 जे, उसमें अशोक का चिन्ह था, नीचे सत्यमेव जयते ऐसा लिखा रहा था। वैसे इसमें भी ये गोल है, लेकिन इसमें कई सारे देखेंगे झारखंड के पशुओं को भी इंडिकेट, हाथी भी है, सोहराय कला भी है इसमें देखेंगे, जो अभी नया चिन्ह है। फिर बीच में आप देखेंगे उसमें बना हुआ है पलाश के फूल भी है। तो और उसमें आप देखेंगे जो नए चिन्ह में बड़ा सुंदर है, कभी देखिएगा इंटरनेट से आप निकाल के उसको प्रिंट देखिएगा तो काफ़ी और रिप्रेजेंट करती है झारखंड के नए चिन्ह, जो 15 अगस्त 2020 से वो प्रभावी हो गया है ना, उनको मान्यता मिली है। झारखंड में देखिए पहली बार राष्ट्रपति शासन। आप जानते हैं राष्ट्रपति शासन क्या होता है? जब राज्य में संविधान के अनुसार काम नहीं चल रहा हो तो राज्यपाल महोदय क्या करते हैं, राष्ट्रपति को सूचना देते हैं कि इस राज्य में, फलाना राज्य में या हमारे राज्य में जो संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहा है, तो कृपया यहाँ के शासन को आप हैंडल कीजिए। तो वही आर्टिकल देखेंगे संविधान में जो 356 है, जो राष्ट्रपति शासन की चर्चा आपातकाल की बात करती है कि केंद्र सारा शासन, यानी राष्ट्रपति महोदय सारा शासन खुद हैंडल करते हैं, यानी केंद्र का सीधा शासन उस समय हो जाता है ना। राज्य विधानसभा को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है, और अगर लंबे समय तक चला तो विधानसभा खत्म करके फिर नई वोटिंग इलेक्शन होती है, नया फिर गठन किया जाता है। ठीक है, तो झारखंड में पहली बार जो राष्ट्रपति शासन है, ठीक है, ये 2009 में, ध्यान रखिएगा 2009 में ये आया था पहली बार राष्ट्रपति शासन। और झारखंड में अब तक 3 बार लगे हैं, 2009 में आया था, ठीक है, राष्ट्रपति। अब देखिए कुछ पद थे झारखंड के, कई सारे जो संवैधानिक पद है, जैसे कि राज्यपाल। झारखंड में सबसे बड़े जो संवैधानिक पद है, यानी कार्यपालिका का प्रमुख, और सबसे बड़ा जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं वो राज्यपाल होते हैं। तो झारखंड के वर्तमान जो राज्यपाल है वो आप देखेंगे द्रौपदी मुर्मू, जो एक झारखंड की सबसे पहली महिला भी है, ये उड़ीसा की रहने वाली है, और जनजातियों में सबसे प्रथम ये यहाँ की राज्यपाल बनी, पूरी जनजातियों में महिला राज्यपाल। तो झारखंड की पहली महिला राज्यपाल तो है ही ये द्रौपदी मुर्मू, और ये पूरे जनजातियों में, भारत में पूरी जनजातियों में पहली महिला राज्यपाल जो उड़ीसा की रहने वाली है। अगर पूछा जाए कि प्रथम राज्यपाल जब राज्य निर्माण हुआ 2000 में, 15 नवंबर 2000, तो कौन थे? तो प्रभात कुमार, ठीक है, बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर भी हो रहे हैं, अपने रिटायर्ड IAS थे वो। उसके बाद देखिए सीएम कौन है वर्तमान में? हेमंत सोरेन, ठीक है, ये अगर नंबर्स के हिसाब से देखा जाए तो 11वें हैं वर्तमान में। और ये प्रथम जो थे बाबूलाल मरांडी, जो वर्तमान में आप देखेंगे आपको विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, जो बीजेपी से के कैंडिडेट है ना। उसके बाद देखिए विधानसभा, जो झारखंड की जो विधायिका का सबसे बड़ा रोल, विधानसभा जो हम लोग ऊपर चर्चा किया 81 सीट वाली, तो उस विधानसभा में कुछ पद होते हैं जो इंपॉर्टेंट पद है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष भी होते हैं, प्रतिपक्ष भी होते हैं। तो अध्यक्ष जो है रविंद्रनाथ महतो, मिस्टर रविंद्रनाथ महतो वर्तमान में। और अगर प्रथम पूछा जाए आपसे, प्रथम झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो श्री इंदर सिंह नामधारी। नेक्स्ट क्या है कि झारखंड में जो प्रतिपक्ष के नेता, झारखंड विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता कौन है? तो वर्तमान में बाबूलाल मरांडी है। और अगर प्रथम पूछा है जब स्टीफन मरांडी थे, ठीक है ना, मिस्टर स्टीफन मरांडी, और अभी वर्तमान में मिस्टर बाबूलाल मरांडी जो बीजेपी के कैंडिडेट थे। उसके बाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट पूछा जाए, जानते हैं हाईकोर्ट में, झारखंड हाईकोर्ट में कुछ एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और अन्य न्यायाधीश भी होते हैं, ठीक है। जैसे वर्तमान में 12 मुख्य न्यायाधीश है, पहले 8 होते थे, 1 + 7। तो वर्तमान में देखेंगे झारखंड जो न्यायालय में आप देखेंगे टोटल 12 न्यायाधीश है, जिसमें 1 मुख्य न्यायाधीश है, 11 अन्य न्यायाधीश है। तो वर्तमान में देखेंगे जो झारखंड जो चीफ जस्टिस है, तो न्यायमूर्ति रवि रंजन, न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन, क्या नाम है? न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन, ओके। और प्रथम अगर बोला जाए तो न्यायमूर्ति विनोद कुमार गुप्ता थे, ठीक है, न्यायमूर्ति विनोद कुमार गुप्ता प्रथम चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड, झारखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो इस तरह इधर के सेक्शन को हम लोग एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं इधर। देखिए सबसे पहले क्या, राज्य विधायिका का स्वरूप एक सदनीय, जिसको विधानसभा कहते हैं। विधानसभा सदस्य कितने हैं? 81, जिसमें ये रिजर्वेशन वाले आरक्षित सीट है। ST के लिए 28 सीटें, शेड्यूल कास्ट के लिए 9 सीटें, जनरल के लिए 44 सीटें। जिसमें लोकसभा में पूछा जाए कि लोकसभा जो झारखंड में MPs है, संसद के भी जो 2 सदन वाले नेता है, कौन कौन है लोकसभा में सदस्य है? 14 यहाँ, जिसमें ST 5, SC 1, जनरल 8। राज्यसभा में कितने सदस्य हैं झारखंड से? वो 6 मेंबर्स है। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र आप जानते हैं सिंहभूम, सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा,
सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला जो है पलामू, गढ़वा और रांची, ये सीरीज में नंबर 1 में पलामू, नंबर 2 में गढ़वा, नंबर 3 में रांची। उसके बाद पूछा जाए न्यूनतम जिलों वाला प्रमंडल, तो पलामू और कोल्हान, जहाँ 3-3 जिले हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्या, राजकीय पशु हाथी, राजकीय पक्षी हमारा कौन सा है, कोयल, झारखंड का राजकीय पक्षी कोयल, राजकीय वृक्ष साल, राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय चिन्ह जो है 15 अगस्त 2020 से अभी नया प्रभावी हुआ है। हम लोग एक नए वीडियो में हम लोग उसको चर्चा करेंगे। उसके बाद देखिए पहली बार राष्ट्रपति शासन 2009 में लगाया गया झारखंड में। उसके बाद देखेंगे राज्यपाल, झारखंड के जो राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू, जो वर्तमान में, अब पहले जो थे प्रभात कुमार। सीएम जो है वर्तमान में हेमंत सोरेन, मिस्टर हेमंत सोरेन जो 11वें नंबर पे है ना, 1 से लेकर जो 11वें अभी तक कैंडिडेट के हिसाब से बने। ओके। और उसके बाद देखेंगे प्रथम जो थे हमारे बाबूलाल मरांडी। उसके बाद देखेंगे झारखंड विधानसभा के जो अध्यक्ष वर्तमान में है ना, वो रविन्द्रनाथ महतो है, मिस्टर रविन्द्रनाथ, श्री रविन्द्रनाथ महतो जी। और जो प्रथम थे वो आप थे हमारे आपको इंदर सिंह नामधारी। उसके बाद विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता, प्रतिपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका होती है कई सारे विधेयकों को चेक एंड बैलेंस करने के लिए। तो प्रतिपक्ष वर्तमान में देखेंगे बाबूलाल मरांडी, अब पहले जो थे स्टीफन मरांडी। फिर हाईकोर्ट आता है, झारखंड हाईकोर्ट की जो वर्तमान जो चीफ जस्टिस को है, मुख्य न्यायमूर्ति जिसको बोलते हैं, न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन। अब पहले कौन थे, डॉक्टर विनोद कुमार, न्यायमूर्ति विनोद कुमार गुप्ता। तो इस तरह हमने पूरी जो है झारखंड की जो मेन फीचर्स है, झारखंड का एक इंट्रोडक्शन, जो पॉलिटिकल इंट्रोडक्शन है, परिचय है ना, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन जो इंट्रोडक्शन है आपके सामने हमने रखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर नए एक टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, है ना। इस तरह आप इस जोहार जो एग्जाम एक्सपर्ट ग्रुप है हमारा, उसको देखते रहिए, लाइक करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, जिससे मैं ज़्यादा मोटिवेट हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो बना सकूँ। ठीक है। तो अभी झारखंड की जेपीएससी के पेपर में भी समय है, तो हम लोग जुड़ करके कई सारे टॉपिक और कर सकते हैं। अभी एग्जाम में आपको एक अच्छा समय मिला है ना, इस लॉकडाउन में, कोरोना काल में। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिवाइज कीजिए और ये पढ़ते रहिए। ठीक है। थैंक यू। इसी साथ मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।